बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की छंद मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की प्रभु सुजस संगति भनिति भली हुई ही सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। रघुनाथ की कथा का महत्व। रघुनाथ की कथा हिंदू धर्म के एक प्रमुख अंग के रूप में स्थापित है, जिसमें भगवान राम के जीवन और उनके कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में रघुनाथ की कथा को एक हल्के से लेकर गहरे अर्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कथा केवल धार्मिक अनुशासन का पालन करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए प्रेरणा और कल्याणकारी दृष्टिकोण का स्रोत भी है। इस कहानी का अद्वितीय महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करती है। रघुनाथ की कथा में प्रेम, भक्ति और समर्पण की अद्वितीय छवियां देखने को मिलती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिबिंब पेश करती हैं। जब लोग इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वे अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को विकसित कर सकते हैं, जो अंततः उनके पापों को हरने में मदद करते हैं। इस प्रकार रघुनाथ की कथा एक साधन के रूप में काम करती है, जिससे लोग अपने जीवन में अच्छाई और नैतिकता का पालन कर सकें। तुलसीदास जी ने राम की कथा को इस तरह प्रस्तुत किया है कि यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि एक जीवन जीने की शैली भी है। रघुनाथ के बिना शर्त प्रेम और उनके प्रति अपार भक्ति ने उन लाखों भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान पाया है। इसलिए रघुनाथ की कथा का महत्व न केवल धार्मिक स्तर पर बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अनमोल है। इस कथा के माध्यम से मानवता की भलाई के लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है, जो सदा हमारे कल्याण की दिशा में अग्रसर रहता है। तुलसीदास की कविता का साहित्यिक विश्लेषण। तुलसीदास की कविता गति कूर कविता सरित भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कविता न केवल काव्यात्मक गुणों में समृद्ध है, बल्कि इसके प्रतीकों और रूपकों से गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश भी प्रसारित होते हैं। तुलसीदास जी ने इस रचना के माध्यम से मानव जीवन की जटिलताओं और प्रभु के संगति के महत्व को एक साथ प्रस्तुत किया है। कविता में प्रयुक्त प्रतीकात्मकता विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। सरित का प्रतीक जीवन की अविरल धारा को दर्शाता है, जबकि गति कूर आदर्श और मूल्यों के अभाव को इंगित करता है। यह सौंदर्य और शुद्धता के लिए संघर्ष का स्वरूप है, जो कवि के माध्यम से पाठक को पवित्रता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। तुलसीदास जी की यह कृति पाठकों को एक गहरी आत्मीयता से जोड़ते हुए उनकी आत्मा की पवित्रता को जागृत करती है। कविता के रूपक भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तुलसीदास जी ने विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करके मानवता के भीतर के संघर्षों को उजागर किया है। पानी, अग्नि और मिट्टी जैसे तत्व न केवल भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि इनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ये रूपक पाठकों को उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। तुलसीदास जी का यह काव्य विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि प्रभु की संगति से ही मनुष्य अंततः उद्धार और शुद्धता पा सकता है। अंततः गति कूर कविता सरित केवल एक कविता नहीं है, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति और अनुभव का संग्रह है, जो पाठकों के मन में प्रभु के प्रति एक गहरी आस्था उत्पन्न करता है। यह रचना तुलसीदास जी के काव्य कौशल को दर्शाती है और उनकी लेखनी की जीवंतता को बनाए रखने में सहायक है। श्री रघुनाथ जी का चित्रण और उनका प्रभाव। श्री रघुनाथ जी, जिन्हें भगवान राम के रूप में भी पूजा जाता है, भारतीय हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। श्री रघुनाथ का चित्रण उनके गुणों, भक्ति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में किया जाता है।
भक्तों के लिए श्री रघुनाथ जी के व्यक्तित्व में न केवल एक आइडियल लीडर बल्कि एक सच्चे सखा के गुण भी समाहित हैं। उनका निस्वार्थ प्रेम और त्याग भक्तों को अपने साथ जोड़ता है और यह उनके प्रति विश्वास एवं आस्था को बढ़ाता है। श्री रघुनाथ जी का प्रभाव न केवल धार्मिक क्षेत्र में देखने को मिलता है बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी इसके गहरे प्रभाव मौजूद हैं। जब भक्त भगवान का स्मरण करते हैं तो उनकी मन में पवित्रता और भक्ति का संचार होता है। यह साधना भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। कई भक्तों की कहानियां हैं जो बताती हैं कि किस प्रकार श्री रघुनाथ जी के चित्रण ने उनके जीवन में बदलाव लाया। भगवान राम की छवि जो साहस, धैर्य और सदाचारी जीवन शैली का प्रतीक है, भक्तों को उनके नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। जब लोग श्री रघुनाथ जी की कथा सुनते हैं और उनकी भक्ति करते हैं तो वे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह कहा जा सकता है कि श्री रघुनाथ जी का चित्रण और उनके गुण भक्ति में एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत हैं, जो संपूर्ण समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शोधपूर्ण निष्कर्ष, कलयुग में रघुनाथ की कथा का सामयिक महत्व। भारत की प्राचीन उमंग में रघुनाथ की कथा ने सदियों से धार्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। विशेषकर कलयुग में जहां दुनिया तेजी से बदल रही है, इस महान कथा का महत्व और भी बढ़ जाता है। रघुनाथ की कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह नैतिकता, सच्चाई और मानवता के मूल्यों की पुष्टि करती है। आज के समाज में जहां लोग अक्सर भौतिकता और स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, रघुनाथ की कथा हमें प्रोत्साहित करती है कि हम नैतिकता के पथ पर चलें और आत्मा की शुद्धता हासिल करें। इस कथा में प्रतिपादित सच्चाई और न्याय का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रघुनाथ, जो कि धर्म, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं, हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई और न्याय का पालन करना आवश्यक है। न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता रखने से हम एक बेहतर समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। रघुनाथ की कथा को सुनकर या पढ़कर व्यक्ति को आत्मानुशासन और कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है, जो कि आज के कलयुग में अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रघुनाथ की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों के समय में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। आज के इस व्यस्त जीवन में जहां समस्याएं एवं चुनौतियां आम हैं, रघुनाथ की अडिगता और साहस से प्रेरित होकर लोग अपने संकल्पों को दृढ़ रख सकते हैं। इसलिए रघुनाथ की कथा का अध्ययन न केवल धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार रघुनाथ की कथा का सामयिक महत्व न केवल धार्मिक शिक्षा में है, बल्कि यह हमें सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आज के समाज में इस कथा की गहराई और प्रभाव को समझना संपूर्णता से आवश्यक है, ताकि हम नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चल सकें। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।